अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा एक चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं की, और अब हम इस पार्ट में इस क्वेश्चन में वो सीखेंगे, और आपने उस जगह जाके थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देनी है, और मैं आपको बताऊंगा कब। तो गिवन फंक्शन है x² + 1 होल का स्क्वायर, नीचे x² - 1 y के इक्वल रखेंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, और हमने कहा था हम इनको कलर भी इस तरह कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको आसान हो जाएगा समझना। सबसे पहले हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है वो लिख लेना है, वो क्या है x² - 1। फिर जो हमारा न्यूमरेटर है वो है x² + 1 होल का स्क्वायर, इसका d/dx लेंगे, फिर माइनस लेते हैं और x² + 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ लेंगे, और जो x² - 1 है उसका d/dx ले लेंगे, और नीचे जो है x² - 1 जो भी था हमारा उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे आपने अटेंशन पे करनी है। मैंने कहा था d/dx अगर ब्रैकेट की पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो हम उस ब्रैकेट के जो भी चीज़ अंदर होगी उसका भी d/dx उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए x² - 1 मैंने लिख दिया। अब x² + 1 होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2, पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1। यहाँ तक तो हो गई आसान बात। जो मिस नहीं करना और याद रखना है वो ये कि जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि पावर 1 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या है x² + 1, इसका भी d/dx लेंगे हम, तो d/dx ऑफ x² + 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। बस ये पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन में जो आपने याद रखना है, बाकी तो आसान है। -x² + 1 होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। जो x² - 1 का d/dx लेंगे उसका क्या आंसर आएगा, आपको पता है 2x, 1 0 हो जाता है, इसलिए अब लिखते नहीं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी कि x² का हमेशा d/dx यानी डिफरेंट डेरिवेटिव जो होगा वो 2x होगा। तो आपने ये याद करते रहना, बोलते भी रहना, इस तरह आपको याद भी हो जाएगा और मिस्टेक के चांसेस भी कम है। और नीचे जो है आपको पता है हम डिनोमिनेटर में तो कोई चीज़ करते ही नहीं है, वो वैसे ही लिखते हैं, स्क्वायर उसका वैसे ही लिख लेते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x² - 1 वैसे ही लिख लेंगे, 2 है, फिर x² + 1 ब्रैकेट, क्योंकि 2 - 1 1 और वो हो गया। अब जो x² + 1 का d/dx आया वो क्या आएगा, ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव होगा 2x, वो लिख लेते हैं। फिर -x² + 1 होल स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, और 2x हम अभी तक वैसे ही लिख लेते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ न्यूमरेटर में जो सेम है, जो कॉमन ले सकते हैं। 2 ही टर्म्स हैं, और मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको कैसे पता लगेगा कितनी टर्म्स हैं। ऊपर माइनस प्लस के साइन से, ऊपर एक माइनस है, इसका मतलब एक चीज़ माइनस दूसरी चीज़, वो एक चीज़ में 1000 चीज़ें बेशक आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी एक चीज़ एक टर्म होगी। तो दोनों टर्म में जो हमारे पास कॉमन है वो है 2x, दोनों में है देखिए टर्म्स में, और दूसरी क्या चीज़ है x² + 1, दोनों में से कॉमन है। ठीक है, अब हम ये 2x × x² + 1 बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट डाल देते हैं स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 and x² - 1, और दूसरी टर्म में क्या बचेगा हमारे पास देखिए x² + 1 का होल का स्क्वायर था, यानी 2x² + 1 थी, एक ले गए तो एक बचेगा, तो x² + 1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पैरेंथेसिस है, यानी एक पता नहीं इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट है, 2x², 2 जाके x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² बन जाएगा, फिर 2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 बन जाएगा, फिर दूसरा जो माइनस है वो ब्रैकेट खोलेंगे तो -x² से मल्टीप्लाई होगा, इसे -x² कर देगा, फिर +1 है तो -2 से जाके -1 कर देगा। इसका क्या फ़ायदा हुआ, आप देख सकते हैं कि एक 2x² है, एक x² है, यानी 2x² में से एक x² निकाल देंगे तो एक x² बच जाएगा, और -2 है और -1 है तो -3 बचेगा। तो ऊपर जो हमारा सिंप्लीफाई होगा वो ये बन जाएगा 2x × x² + 1 x² - 3, और नीचे क्या बचेगा x² - 1 होल का स्क्वायर, एंड यही हमारा आंसर है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।